हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 16 है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के लिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई। ए नंबर विकल्प है 1935 में, बी नंबर विकल्प है 1947 में, सी नंबर विकल्प है 1952 में और डी नंबर विकल्प है 1969 में। तो दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और दूसरा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। चलिए दोनों पे हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर डेट पूछा जाए दोस्तों, ऐसे भी विकल्प बनाए जा सकते हैं। एक तरफ डेट देके फिर सन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1947, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1969। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 1935, यानी विकल्प नंबर ये। डेट भी ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है, पूछ लिया आता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो दोस्तों, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। और दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चिपको आंदोलन का संबंध बताना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है दोस्तों। चिपको आंदोलन का संबंध। ए नंबर है नदियों तथा झरनों से, बी है वन तथा वृक्षों से, सी है राष्ट्रीय आय से और डी है निर्यात से। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध है वन तथा वृक्षों से। वन तथा वृक्षों से उत्तराखंड में दोस्तों श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये किया गया था, चिपको आंदोलन का नेतृत्व। तो ये संबंध है तो दोस्तों वन तथा वृक्षों से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। पंचशील समझौता बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो देशों के मध्य हुआ। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ। ये है चीन तथा रूस, डी है भारत तथा पाकिस्तान, सी है भारत तथा चीन और डी है भारत तथा अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, पंचशील समझौता भारत तथा चीन के मध्य हुआ था। भारत तथा चीन के बीच, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। मैं नहीं बताने दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि दोस्तों ये जो लास्ट में दिया था ये हाईलाइट नहीं किया था, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। ये नंबर है दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920, बी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910। तो इनमें कौन सा सुमिलित नहीं दोस्तों, इसे हम लोगों को बताना है। फिर से देखते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं। ए नंबर है असहयोग आंदोलन 1920, बिल्कुल सही दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और यह दोस्तों हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि चौरी चौरा कांड की घटना घटित होने के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट बी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बिल्कुल सही दोस्तों। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सी नंबर देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है दोस्तों। यह दोस्तों 1930 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो बचा क्या दोस्तों, होम रूल आंदोलन 1910। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि होम रूल आंदोलन दोस्तों 1910 नहीं 1916 में शुरू किया गया था। इसके बारे में पूरी बात जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग की एक राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था थी। फिर से बोलते हैं दोस्तों, होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग की एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन थी, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व में करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। किसके लिए दोस्तों,
स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए 1916 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को हम अभी टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे। आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। महत्वपूर्ण दिन दिवस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और उस दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? ये बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? चलिए दोस्तों थोड़ा सा इस बारे में हम लोग पहले बेसिक बात करेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जो बनते हैं। हम लोग इसी प्रश्न में उन सभी चीज़ों पर, उन सभी पक्षों पर बात कर लेते हैं ताकि ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों की पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पंचायती राज संबंधित है किस आर्टिकल से? तो ये दोस्तों आर्टिकल 40 है, जो दोस्तों डीपीएसपी के दोस्तों उसमें दिया गया है। डीपीएससी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि भारत में या भारत सरकार को लोगों को कल्याण करने के लिए पंचायती राज का गठन करना चाहिए। वहाँ पे सुझाव दिया गया है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इसे क्रियान्वित करने के लिए दोस्तों यहाँ क्रियान्वित किया। यहाँ तक ध्यान दीजिए, यानी दोस्तों जो हमारे यहाँ पंचायती राज चल रही है वो बलवंत राय मेहता की संस्तुतियों या समितियों के आधार पर चल रही है। बार बार पूछा दोस्तों, पंचायती राज किसके द्वारा लागू किया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? तो है बलवंत राय मेहता ने। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया जो माना गया और जो चल रहा है, जिसमें थे दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक और जिला पंचायत। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों कि बलवंत की त्रिस्तरीय पंचायत में कौन सा दोस्तों नहीं है, उसमें एक विकल्प अलग से दे दिया जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे ही पंचायती राज कहते हैं। तो कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी 1959। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। और 74वां संवैधानिक संशोधन नगर निकायों या नगर पंचायत से। मतलब एक दोस्तों हमारा पंचायती राज जो ग्रामीण से संबंधित हो गया, ये दोस्तों नगर पंचायत या नगर निकाय जो होते हैं वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। प्रश्न नंबर 7 है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ये नंबर टेनिस, बी है बैडमिंटन, सी है शतरंज और डी है एथलेटिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट कर कर देने हैं, मेरे पास भेजने हैं। इसका उत्तर आप लोगों को ही देना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। संविधान की दोस्तों अनुसूची 7 में राज्यों के दोस्तों शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। उसमें 4 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लास्ट में एक दोस्तों जो जोड़ी गई मानी गई वो है अवशिष्ट सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उसमें दोस्तों संसद कानून बनाती है,
राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार यानी विधानसभा कानून बनाती है। और दोस्तों जो समवर्ती सूची है उस पर संसद व राज्य की विधानसभा दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ये 3 दोस्तों सूचियां हैं। अब इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है, यानी जो शिक्षा विषय एजुकेशन, इसको कौन सी अनुसूची में रखा गया है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। यानी इस पर केंद्र सरकार व राज्यों की विधानसभा दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वाष्पोत्सर्जन, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन में क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। ए नंबर है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बी है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। सी नंबर है पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। और डी नंबर है पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है दोस्तों? पत्तियों से जो ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होती है। यानी विकल्प नंबर डी तो तुरंत हट जाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण पूछा था तो ये विकल्प आपका सही हो सकता था। अब बचे दोस्तों 3। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूछी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा, ये भी कट गया। अब पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है या पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। तो दोस्तों संघनन कैसे होता है आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपका आंसर बनेगा, जैसे आप संघनन पर ध्यान देंगे, कि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर दोस्तों एक सटीक व अच्छी पूरी प्रिपरेशन आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की चाहते हैं तो आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। दोस्तों अनुसंधान संस्थान से हम लोग सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक पूछे ही जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन दोस्तों हर वनडे परीक्षाओं में मिलता ही है। चाहे चावल पूछा जाए, चाहे वो गन्ना पूछा जाए, चाहे वो आलू पूछा जाए, चाहे वो गेहूँ पूछा जाए, कोई भी हो दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों चावल अनुसंधान संस्थान, तो इसका सही आंसर होगा कटक। कटक का लोकेशन पूछा जाए दोस्तों तो उड़ीसा राज्य पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यक्षगान लोक नृत्य। लोक नृत्य और नृत्य से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चले आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अभी टेस्ट सीरीज से हटाया नहीं जा रहा है। दोस्तों लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बनते ही हैं, इस पर हम लोग एक फिर से पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। कथक आप लोग उड़ीसा क्या ले लीजिए दोस्तों, कथक पूछा, सॉरी दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश, कथक आए तो उत्तर प्रदेश हो गया। बिहू पूछा आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये असम का है। यहाँ पे यक्षगान है दोस्तों, तो यक्षगान हमारा कर्नाटक का होगा। केरल ये नंबर दोस्तों विकल्प है। केरल से ओणम भी पूछ लिया जाता है, मोहिनी अट्टम भी पूछा जाता है और कथकली भी पूछा जाता है, तीनों ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु से भरतनाट्यम बनता है और कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश है दोस्तों। तो ये सारे वो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, आप लोग इनसे पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। एक बचता है दोस्तों जो विकल्प में नहीं है, पंजाब। तो पंजाब से दोस्तों गिद्धा व भांगड़ा पूछा जाता है, गिद्धा व भांगड़ा, जो कि पंजाब का है। 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सिरके का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग जानते हैं, इसलिए इसके भी हम लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रहना। चाहे नींबू से पूछा जाए, आंवला से पूछा जाए, सिरके से पूछा जाए, तो सिरके का क्या होगा दोस्तों एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को फिर से रिवीजन करने हैं, क्योंकि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर आएगा IPPB, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक,
विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, शारदा कानून किससे संबंधित है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा कानून किससे संबंधित है, और ये हमारा थंबनेल का भी दूसरा क्वेश्चन है। ए नंबर है सती प्रथा से, बी है बाल विवाह से, सी है सती विवाह से, डी है दहेज प्रथा से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शारदा कानून किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बाल विवाह से, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम बताना है। भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम तो क्या है दोस्तों? इंडियन रेलवे, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, रबी की फसल बोई जाती तो कब बोई जाती है दोस्तों? ये हमें बताना है। अब आप लोग एक चीज़ मेन ध्यान रखिएगा कि रबी की फसल में मुख्य आप लोग गेहूँ ध्यान रखिए दोस्तों। अब गेहूं के साथ जो बोया जाता है वो सारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दोस्तों चना बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, मटर बोया जाता है। ये सब दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग। और ये कब बोया जाता है रबी की फसल दोस्तों? गेहूं तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये।